हेलो फ्रेंड्स, हम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये टाइम एंड वर्क का जो है प्रकार से रिलेटेड लेक्चर है। और टाइम एंड वर्क के बारे में हम कुछ जान रहे थे आगे के लेक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे उसका जो है अगला लेक्चर है। अगले लेक्चर में जो है हम क्वेश्चंस की, भाई पहले वाले में क्वेश्चन की बात किए थे, इसमें भी हम क्वेश्चन की ही बात करें। तो चलते हैं इनके क्वेश्चन की, देखते हैं कि किस प्रकार से इनको क्वेश्चन को जो है इजिली व्यक्ति सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी से दोगुनी है और दोनों मिलकर 14 दिनों में काम को अलग अलग पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों में वो काम को पूरा कर लेंगे? अलग अलग मतलब दोनों मिलकर के 14 दिनों में करते हैं, अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? अलग अलग। ए काम करता है तो 1 दिन लगाता है, बी काम करता है तो उसी काम को कितने दिन में लगाता है? 2 दिन लगाता है। ए करेगा तो 1 दिन, बी करेगा तो 2 दिन लगाएगा। ए की कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है, तो जो जितना दक्ष होगा काम करने में वो उतना कम दिन लगाएगा। तो यहाँ पे हम दिन लगा सकते हैं और कार्य क्षमता करेंगे तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ए जो है एक, यहाँ पे अगर जो हम काम करने की क्षमता बताएं तो ए की काम करने की क्षमता, ए जो है 2 काम प्रतिदिन करता है और बी 1 काम प्रतिदिन करता है। तो यही इनकी जो है एक प्रकार से डिफरेंस है। लेकिन दिन जो इसको लग रहे होंगे, दिन कम लगेंगे। दिन क्या लगेंगे? कम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और तो 2 काम पर डे ये करता है, 1 काम पर डे ये करता है। क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 दूना 2 होता है तो 2 आ जाएगा और 2 1 कम 1 होता है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब 1 काम पर डे ये करता है, 2 काम ये करता है। टोटल काम कितने हो गए? ये टोटल काम हो गए 42। टोटल काम जो हो गए कितने करते हैं? 3 काम। 3 काम टोटल हो गए हैं। 14 दिनों तक ये लगातार काम करते हैं तो 14 3 कितना हो गया? 42 काम जो हो गए टोटल हो गए। 42 काम ये हो गए। और ये काम कितने करता है पर डे? ये काम करता है 2 काम करता है पर डे ये। अब बोलिए 2 काम पर डे ये करता है तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो 2 काम पर डे करता है तो कितने दिन में कर देगा? 2 काम करता है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ए जो है वो 21 दिन में कर लेगा। ए की कार्य क्षमता जो थी वो 2 थी तो 21 दिन में ए करेगा। और बी कब करेगा? बी की कार्य क्षमता 1 है तो बी को लगेंगे कितने? इसके 2 गुना दिन लगेंगे। तो 42 से डिवाइड करेंगे, 1 से बचेगा 42। मतलब ए को 21 दिन लगेंगे, बी को कितने लगेंगे? 42 दिन। कहीं पे 21 दिन और 42 दिन दिख जाए वही वाला सही कर देना, बाकी सबको छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना। अब अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति मिलकर के, अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो काम 20 दिन कम समय में लगता। मतलब कुछ व्यक्ति जो थे वो काम करते थे तो 160 दिन लगाते थे और x + 18 व्यक्ति अगर जो हो जाएं तो उसी काम को 140 दिनों में पूरा कर लेते। 20 दिन कम ही समय में करते तो 160 से 20 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 140। अब इनको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई करके, इनको कर देते हैं डिवाइड। अब देखिए इधर को दिन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इधर को ये दिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वलिटी कर देते हैं दोनों के बराबर, क्योंकि काम जो है उतना ही समाप्त करना है। तो इसको करेंगे 60 से तो इसको करेंगे, ऐसे ही डिवाइड करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8x आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 7x प्लस कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। और इक्वल कर देते हैं बीच में तो 8x आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7 इक्वल आ जाएगा 7x प्लस यहाँ पे 126 आ जाएगा।
8 में से 7 घटा देंगे तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 126 होता है। अब यहाँ से हम इधर को घटाएंगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा 126 दिन। तो जितने व्यक्ति पहले थे वो 126 थे, 126 व्यक्ति थे और 18 व्यक्ति जिसमें हमने क्या कर दिए हैं और जोड़ दिए हैं। तो काम करने में कितना समय लगा, 20 दिन जो है कम लगा। तो 126 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए की कार्यक्षमता से बी की 3 गुनी है, यदि मिलकर वो काम करते हैं तो काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखिए ए काम करता है, बी काम करता है। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है। ए 1 दिन में करता है तो बी 3 गुनी है। तो ए 1 दिन में करता है तो बी उसको 3 दिन लगाता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा और इसका अगर जो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब बी 3 काम पर डे करता है तो मतलब 3 काम पर डे करता है तो बी कितने करता है? 2 काम पर डे करता है, 2 काम पर डे करता है। ए 3 काम पर डे करता है, बी 1 काम पर डे करता है। बी जो है बहुत मतलब काम चोरी एक प्रकार से कर रहा है, वो काम नहीं करना चाहता है, वो एक ही काम करता है। ए कितने करता है? 3 काम कर देता है पर डे। अब बोलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को गुणा कर दीजिए किसके? 15 से। 4 काम पर डे करते हैं दोनों मिलकर के। कितने काम करते होंगे? 15 चौके 60 काम जो है वो पर डे कर देते हैं। मतलब 60 काम 15 दिनों में वो कर लिए होंगे। टोटल काम कितना है? 60 काम है। अब 60 काम को ए वाला करेगा तो कितने दिन लगाएगा? कितने दिन में पूरा कर लेगा? 20 3 60 होता है तो ए को काम करने में 20 दिन लगेंगे। इससे डिवाइड कर दीजिए, जो काम है उसी को डिवाइड कर दीजिए। 20 3 60 होता है तो 20 दिन में ये समाप्त कर लेगा ए वाला। हमको ऑप्शन किसका निकालना था? बी का। बी का पूछे थे तो बी को लगेंगे 60 दिन। आंसर कहीं 60 दिख जाए वही वाला सही कर देना। ये वाला सही है तो बी वाला जो पूछे थे बी को जो है कितने दिन लगेंगे? बी को 60 दिन लगेंगे। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।